इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल नए सीएम पद की शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। खुद भूपेंद्र पटेल और नितिन पटेल शाह को रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन आज सुबह सुबह नितिन पटेल का दर्द भी छलक उठा। मुख्यमंत्री ना बन पाने की कसक नितिन पटेल के चेहरे पर साफ दिखाई दी। भावुक होकर नितिन पटेल ने कहा कि 6 बार जनता के प्यार से एमएलए बना, 18 साल की उम्र से जनसंघ से जुड़ा, बहुत कुछ मिला। अब आने वाले समय का इंतजार करें, अच्छा होगा। मैंने ऐसा बोला है कि 6 टर्म मैं धारासभ्य एमएलए बना तो कड़ी और महसाना की जनता के आशीर्वाद से, मतदारों के आशीर्वाद से, कार्यकरों के सपोर्ट से मैं इतने बड़े स्थान पर पहुंच सका हूं। तो जिसने भी हमको सपोर्ट किया है उसका ऋण स्वीकार करना वो हमारा संस्कार है, ऐसी मैंने बात कही। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नायब मुख्यमंत्री पर स्वीकार होते नहीं आप कहना। नितिन भाई, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आप देखिए मैं अकेला नहीं हूँ। आप सबको मैं थोड़ा, लोग बोलते हैं कि मैं मीडिया फ्रेंडली हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि मेरे अकेले पर आप सब पूछ लो। दूसरे के लिए भी थोड़ा स्थान जगह रखो। बड़े नेता है, बड़े लोग हैं, बड़े पदाधिकारी है, उनसे भी थोड़ी जानकारी लो और आने वाले समय का इंतजार करो। सब अच्छा होगा। और पार्टी ने मुझे इतना काफी दिया है कि इसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन नितिन भाई, कई दिल में दर्द है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। नहीं, कोई दर्द नहीं होता है। हमने भी कई लोगों को एमएलए की टिकट नहीं दी है, एमपी की टिकट नहीं दी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन की टिकट नहीं दी है। हमने भी ऐसे निर्णय किए, तो निर्णय तो करना ही पड़ता है। तो निर्णय तो करना ही पड़ता है और निर्णय नितिन पटेल के पक्ष में नहीं रहा, ऐसा उनके बयानों से नजर आता है। हालांकि नितिन पटेल भले ही कितनी भी सफाई दे, उन्होंने कहा कि आने वाले समय का इंतजार करें, आगे सब अच्छा होगा। उन्होंने बार बार ये भी कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद वो फौरन मेहसाना के लिए इसलिए निकल गए क्योंकि उनका पहले से कार्यक्रम प्रस्तावित था। अब आप ये तस्वीर देखिए, जो जुबा कह रही है वो शब्द कुछ और कहते हैं, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कहती हैं। दर्द नितिन पटेल का खुलकर छलककर सामने आया। उन्होंने बार बार ये कहा था कि एक अनुभवी नेता, एक ऐसा नेता जिसे गुजरात जानता हो। अगर इस पैमाने पे आप देखें तो अनुभवी नितिन पटेल भी हैं, गुजरात उन्हें जानता है, महत्वपूर्ण पदों पर वो काम कर चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की रेस में आगे चलते हुए वो रेस से बाहर हो गए, तो एक दर्द तो उनके चेहरे पर जरूर झलक रहा है। भले ही शब्दों से वो इस दर्द को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अब नितिन पटेल तो कम से कम उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये तो साफ हो चुका है। बिल्कुल नहीं है, ये सब आप लोग बनाते हो और आप लोग ही सब ऐसा बड़ी बातें रखते हो। जब नाम चलता था तो भी चला दिया, नहीं हुआ तो भी चला दिया। अब मंत्रिमंडल की बात करेंगे, मंत्री बनने के बाद किसको कौन सा डिपार्टमेंट देंगे, ऐसी भी बात चलेगी। तो ये तो आपका व्यवसाय है, तो आप करते ही रहते हो। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रकार का संगठन है और मैं आजकल का नहीं, मैंने बार बोला है कि मैं 18 साल था उम्र का था, तब से जनसंघ से लेके आज दिन तक बीजेपी का कार्यकर हूँ और रहूंगा। कोई स्थान या कोई जगह मिले कि न मिले वो बड़ी बात नहीं है। लोगों का स्नेह, प्रेम और सम्मान वही बड़ी बात है। और हमारे ही सब भाई, हमारे ही सब बहने, जिसको भी जो स्थान मिलता है वो हमारे ही है, हमारे बीच में रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। हमने भी काफी उनका काम किया है, उनको मदद की है और वो अब हम साथ में जुट के काम करने वाले हैं। हमारे सहयोगी निर्णय इस खबर पर जुड़े हुए हैं। निर्णय, हम जब पूरा बयान देख रहे थे तो जो वो शब्दों से बयान करने की कोशिश कर रहे थे और जो उनका चेहरा और जो उनके एक्सप्रेशंस कह रहे थे, उन दोनों के बीच में तालमेल नजर नहीं आ रहा था। वो दर्द, वो कसक उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। निर्णय जी बिल्कुल, और वो भी क्यों ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरी बार ऐसा हुआ जब कोई पहली बार चुना हुआ
विधायक जो है वो उनके सामने मुख्यमंत्री बन गया और वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार उन्हें चांस ज़रूर मिलेगा। और आपने देखा होगा उनका ये दर्द कल मेहसाना की सभा में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट भी हुआ, जब उन्होंने अपने दर्द में गुस्सा भी उनका झलकता हुआ दिखा, जब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक मैं जनता के दिलों में हूँ, कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, मुझे कोई नहीं हटा सकता। ये सीधा सीधा मैसेज है, साफ साफ संकेत था पार्टी के लिए भी कि नितिन पटेल को आप हल्के में मत लीजिए, ये वो कहना चाह रहे थे। और अगर आप देखें उसके तुरंत बाद आज सुबह सुबह जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो उनसे मिलने पहुंचे। इनफैक्ट ये बीजेपी का कल्चर है, वो उनसे मिलने पहुंचे, मनाने पहुंचे। और उसके बाद आप देखिए नितिन पटेल उन्हें घर के बाहर तक छोड़ने आए, उनकी गाड़ी तक उन्हें छोड़ने आए। ये दिखाने की कोशिश है, एक तरह का मैं कह सकता हूँ अच्छा ऑप्टिक्स है ये दिखाने का कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मीनाक्षी, मैं बता दूं कि नितिन पटेल काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आहत हैं। और जितना मैं उनको जानता हूं, जितना हम उनको देख चुके हैं अब तक, वो इतनी आसानी से गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं हैं। आपने देखा होगा जब पिछली सरकार का गठन हुआ था 2017 में, जब दोबारा चुन के आई ये सरकार, और उन्हें उनका मनपसंद मंत्रालय नहीं मिला था, उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दी गई थी, जिसके बाद वो एक हफ्ते तक अपने कार्यालय में नहीं गए थे, उन्होंने चार्ज तक नहीं लिया था। और उसके बाद पार्टी ने गिव अप किया और उनको बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंपी गई। और उसके बाद उन्होंने कुछ और डिमांड रखी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोटोकॉल में कुछ चीज़ें ऐड की जाएं। हालांकि इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा जा रहा है। इसी वजह से बताया जाता है कि उनसे नाराजगी शीर्ष नेतृत्व की ओर बढ़ी, क्योंकि नितिन पटेल जैसे पुराने कार्यकर्ता से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो हालांकि पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट करें अपने एंगर को। इसमें भी एक चीज हम कह सकते हैं कि भावुक होते हुए भी उन्होंने यही कहा कि इंतजार कीजिए, आगे सब अच्छा होगा। अब वो जो आगे की बात कर रहे हैं और सब अच्छा होने की बात कर रहे हैं, वो कौन सी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम उस पर भी कभी करेंगे चर्चा। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए, निर्णय आपका। गुजरात के बाद बंगाल की सियासत की भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए बैटल ऑफ भवानीपुर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।